भीख ही तो मांग रहा है वो भी। और हम गलती करते भिखारी से मांगने की। जो पहले कटोरा पकड़ के बैठा है उससे क्या मांगेंगे भाई? मांगिए सेठ से। कौन सेठ? वो मेरा कन्हैया ही दुनिया में एक सेठ है जो किसी का रखता नहीं है, देने में सबसे माहिर है। उससे मांगना चाहिए। और जिसका तुमने अपराध किया है जाओ तुम क्षमा उसी से मांगो जिसका तुमने अपराध किया है। राजा इंद्र कामधेनु गौ माता को अपने साथ लेकर के आया। क्यों लाया गौ माता को? जानते हैं कि यदि कन्हैया को गुस्सा भी है तो गौ माता को देख के गुस्सा शांत हो जाएगा। जानता है इंद्र तेज है। ये तो दिल भर की रागिनी राधा तेरे किस काम की। ये तो दिल भर की रागिनी राधा तेरे किस काम की। ये तो दिल भर की रागिनी राधा तेरे किस काम की। दे 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 मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की। दे 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 मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की। दारू की सेवा हरि बोल। इस बंसी की गौवा दीवानी। इस बंसी की गैया दीवानी। इस बंसी की गैया दीवानी। ये ना कर बिन बांसुरी राधा तेरे बिन बांसुरी। ना कर बिन बांसुरी राधा तेरे किस काम की। ओ राधा तेरे किस काम की। 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 ओ राधा तेरे किस काम की। 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 दे 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 मेरी बांसुरी मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की। दे 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 मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की। दे दे मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की। ओ राधा तेरे किस काम की। 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 ओ राधा तेरे किस काम की। 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 दे 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 बांसुरी राधा तेरे किस काम की। मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की। दे दे मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की। दे दे मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की। ओ राधा तेरे किस काम की। ओ राधा तेरे किस काम की। ओ राधा तेरे किस काम की। बांसुरी राधा तेरे किस काम की। ओ दे दे बांसुरी राधा तेरे किस काम की। दे 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 मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की। दे 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 मेरी बांसुरी राधा तेरे किस काम की। ओ राधा तेरे किस काम की। राधा तेरे किस
काम की, राधा तेरे किस काम की, राधा तेरे किस काम की, राधा तेरे किस काम की, राधा तेरे किस काम की, राधा तेरे किस काम की, राधा तेरे किस काम की, दे 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 मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की, मेरी बांसुरी, राधा तेरे किस काम की, राधा तेरे किस काम की, राधा तेरे किस काम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। उठाए और कदम के वृक्ष में टांग दिया और खूब कदम के वृक्ष में बैठ गए। अब इधर जैसे ही गोपियां बाहर आई, अभी उनका ध्यान वस्त्रों पे नहीं है, अभी उनका ध्यान तो सिर्फ ये है कि हम नहा ली, बढ़िया से नहा ली, क्योंकि सबसे सहेलियां इनकी यहाँ ध्यान देना। उनके मन में क्या कामना थी कि हमें परमात्मा वो कृष्ण पति रूप में मिले। किस रूप में मिले? कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिर्मे कुरुते नमः। जिस बेटी का विवाह ना हो रहा हो, रिश्ता अच्छा ना मिल रहा हो, हाँ जी, जोर से हाँ जी कर दो। जिस बेटी का रिश्ता ना हो रहा हो, जिस बेटी को वर अच्छा ना मिल पा रहा हो, घर अच्छा ना मिल पा रहा हो, तो इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गोपियों ने यही मंत्र उच्चारण किया। नंद गोपसुतं देवी पतिर्मे कुरुते नमः। हाँ जी, मंत्र आया दिमाग में? नहीं आया? हाँ जी तो कर रहे हैं। हाँ, ये मंत्र बोलना चाहिए। हाँ, ऐसा मंत्र बोलना चाहिए। बहुत जल्दी पुस्तक छप के आएगी, लगभग 1 महीने के अंतराल में। उसमें बहुत सारे मंत्र ऐसे होंगे रोग की निवृत्ति के, जो हमारे पुराणों के मंत्र हैं। बहुत सारे मंत्र ऐसे होंगे और पूरे हम अपने स्वयं हाथों से लिखेंगे उस पुस्तक को, आप तक पहुंचेगी वो किताब। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसी किताब आपको मिले जिसमें भजन सब हो और ऐसे मंत्र हो? हाथ खड़े करेंगे वो लोग, उनको वो पुस्तक चाहिए। आपको किताब मिल जाएगी, सबको मिलेगी। और मैंने आपको पहले भी कहा कि बांके बिहारी सेवा धाम करसोग में बांके बिहार का दिव्य मंदिर बन रहा है। नए लोग आए इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ आपसे, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं हम लोगों से। आचार्य जी हैं, इनसे अपने कार्य इत्यादि ले लेना और पूरी डिस्कशन आपने कर लेना। शाम को आपको थोड़ा सा परिचय यहाँ से करवाएंगे। और गरीब कन्याओं बेटियों का विवाह अगले वर्ष 21 कन्याओं का विवाह वहाँ पर होगा। दिव्य भागवत कथा होगी। आप सभी लोग आना, बांके बिहार के दर्शन करसोग में करना। 2 घंटे का रास्ता है तुम्हारे यहाँ से। तुम्हारे पास किराया नहीं हो तो हमें बोल देना, हम किराया तुम्हें गूगल पे कर देंगे। जब गूगल पे की बात है, सब ने तालियां बजा दी। स्कैनर भेज देना। देखिए कहाँ थे कथा में, जिस बेटी का विवाह ना हो रहा तो ऐसे इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये भागवत का बड़ा पवित्र मंत्र है। वैसे तो सब मंत्र पवित्र है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर देवी के कल्याण के लिए ये मंत्र सबसे अच्छा है। बहुत बढ़िया ये मंत्र है। और जैसे ये मंत्र उच्चारण कर रही थी, भगवान ने कहा ये तो नंद गोप सुतम देवी कात्यायनी मैया से कह रही है कि नंद का जो बेटा है वो पति रूप में हमें मिले। कौन चाहे, किसको मांग रहे हैं? मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपका पति कौन है? हाँ जी, बोलो बोलो। जगदीश कौन है? क्या नाम है? शर्मा है, वर्मा है, ठाकुर है, कौन है बताओ? पति का नाम लेने में शर्म नहीं आ रही क्या तुम्हें? ध्यान देना, ध्यान देना। कौन है तुम्हारे पति बताओ? हाथ खड़े करो जिसके पति है।
अरे तुम्हारे पति नहीं जिसके हाथ नीचे हैं? हाथ खड़े करेंगे, सभी हाथ खड़ा करेंगे जिसके पति हैं। मैंने पुरुषों से भी कह रहा हूं, तुम्हारे पति हैं क्या कोई? अरे तुम्हारे भी पति हैं, कृष्ण सबके पति हैं। हाँ जी, जो ये पति है ना तुम्हारे, हाँ जी, ये तुम्हें व्हाट्सएप पे नहीं दिखाते अपना, पैटर्न भी नहीं दिखाते, वो गुप्त कोड होता है उस पे। जिन पति को तुम बात कर रहे हो, और तुम भी कम नहीं है, तुम क्या सोच रही हो? पर वो पति, ध्यान देना, कौन? वो परमात्मा, वो सबका पति है। वो मेरा भी पति है, तुम्हारा भी पति है, संसार में जीव जंतु है, पशु पक्षी है, जो भी है वो सबके पति है। ऐसे कृष्ण जैसे ही, ध्यान देना, जो ये पति है ना जिनकी मैं यहां बात कर रहा हूं, ये पति तो चंद दिनों के पति है। कितने दिनों के हैं? हाँ, कुछ एक दिनों के पति है। जो मेरे कृष्ण हैं वो आपके आत्मा के पति है। किसके पति हैं? आत्मा के पति। और आत्मा ना जन्म लेती है ना आत्मा मरती है, ये आपने सुना है। ये पति जन्म लेते हैं और मरते भी हैं, तो फिर असली पति कौन है? समझ आ गया पति का खेल? अब बताओ पति कौन है? हाँ। आत्मा है स्त्री, परमात्मा है पुरुष। आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हम क्या है? गोपी। क्या है? गोपी। और परमात्मा कौन है? कृष्ण। इसे हमारे पति कौन है? कृष्ण। बस इतनी सी बात समझने की है। अब जैसे ही गोपियों ने यह मंत्र उच्चारण किया, अब कन्हैया की ओर दृष्टिपात किया, भगवान से कहने लगे कि कन्हैया, तुमने ये वस्त्र हमारे चुराए, इन वस्त्रों को वापस दे दो। भगवान ने कहा, वस्त्र में क्यों? तुम खुद आकर ले लो। क्या बोला? वस्त्र खुद आकर के ले लो। देखना कथा में कितना आनंद है। कह रहे हमें शर्म आ रही है। क्या बोली? हमें शर्म आ रही है। कह रहे जब तुम यहाँ वस्त्र उतार के गई थी उस समय तुम्हें शर्म नहीं आई? कह रहे उस समय तुम नहीं थे। कह रहे यही तुम्हारा भ्रम है। क्या बोला? यही तुम्हारा भ्रम है। मैं कभी भी अब्सेंट नहीं रहता हूं, मैं हमेशा प्रेजेंट रहता हूं। मैं कृष्ण तुम्हारे अंदर परमात्मा आत्मा के रूप में हूं। इसलिए ये भ्रम हमेशा निकाल दो अपने दिमाग से। कृष्ण भी देख ले रहे हैं, वो 24 घंटे हमें देख रहे हैं। मैं तब भी था, अब भी हूं, बाद में भी रहूंगा। इसलिए इन संसारियों से पर्दा कर सकते हैं, परमात्मा, माता पिता और गुरु से कोई पर्दा नहीं। इसलिए तुम उनसे छुप नहीं सकते, खास करके ईश्वर से तो बिल्कुल नहीं छुप सकते, क्योंकि ईश्वर ने हमारा पूरा शरीर बनाया है। ईश्वर को पता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, उनको पता है। इसलिए पर्दा संसार से किया जाता है, मुझ परमात्मा से कोई पर्दा नहीं करना चाहिए। इसलिए माया के पर्दा हटाने के लिए भगवान ने आज ये वस्त्र चुराए। गोपी ने कहा बिल्कुल ठीक है कन्हैया, हमें बिल्कुल समझ आ गया कि परमात्मा से, अरे जिस बेटी को अपने हाथों से माता और पिता ने नहलाया है, उस बेटे को अपने हाथों से नहलाया है भगवान की तरह। जैसे भगवान सेवा करते हैं ना, ध्यान देना, हम सब लोगों की, वैसे माता पिता हमारी सेवा करते हैं। माता पिता से क्या छुप सकता है? उसी प्रकार से वो परमात्मा जो सबका पिता है, उससे क्या छुप सकता है? जो सबका पति परमेश्वर है, उससे छुपाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा एक शिक्षा ये भी दी कि तुमने वस्त्र यहाँ पर उतारे और तुम नदी में जाकर के बिना वस्त्र के तुमने स्नान किया। कभी गंगा इत्यादि में आप जाते हैं, बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, उसका महान अपराध लगता है, बहुत भयंकर अपराध लगता है। कभी नग्न होकर के कभी भी नहाना नहीं चाहिए, ऐसा कहा। ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने यहाँ पर लीला की। एक चोर था, हमेशा चोरी करता था। अपने बेटे को उसने कहा कि तुम भी चोरी में लग जाओ, इसमें बड़ा फायदा है। कह रहे फिर चोरी कर मैं सस्सी को चोरी कैसे करने, पर शर्त इस बात की है, एक बात की है, दो बात याद रखना। कह रहे क्या? एक कभी मंदिर नहीं जाना, एक कभी कथा मत सुनना। क्या बोला जी? एक कभी मंदिर मत जाना, एक कभी कथा मत सुनना। कह रहे ठीक है, अगर गलती से मुझे कोई मंदिर मिल जाए, वहां कथा चली हो तो क्या करूं? कह रहे कान में उंगली दे देना।
ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो ऐसे सोच रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि बेकार ये 3 घंटे का थक ले बर्बाद कर लिए, कहीं जुआ खेल रहे हो तो अच्छा था। डिस्टर्बेंस कर रही हो गया हमें, परेशान हो गए। अब कह रहे कानों में उंगली दे देना पर कथा मत सुनना। चोरी करने गए, आगे आगे बेटा, पीछे आगे आगे पिता, पीछे बेटा। पिता बहुत आगे निकल गए, वहां सामने मंदिर था, ऐसे पंडाल लगा था, कथा चल रही थी। अब वो जब कथा की आवाज आने लगी, उस बेटे को कहा था कि कथा मत सुनना, उसने कानों में उंगलियां दे दी। जैसे उसने कानों में उंगलियां डाली, जैसे वो पंडाल के बाहर से होकर के गुजर रहा था, तब तक क्या देखा, देखो परमात्मा की कैसी कृपा है, उसके पाँव में कांटा चुभ गया। बेटे के पाँव में कांटा चुभ गया। जैसे ही कांटा चुभा, अब माँ जब कांटा चुभेगा ना, या कील मेख जाएगी पाँव में, उस समय क्या कान में रहेंगे उंगलियां? उसने एकदम उठाई और ऐसे कांटा निकाला। तब तक व्यास जी कथा में सुना रहे थे कि भगवान से तुम छुप नहीं सकते, भगवान हर जगह रहते हैं और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। तो कांटा निकालने के चक्कर में वो सब उसके कानों में चले गए। तब तक उसने उंगलियां फिर डाल दी, पर ये दिमाग में चले गई ये बात। और वहां से आगे निकले, तब तक पिताजी लोगों के आम के वृक्ष में चले गए। और पिताजी बोले उस बेटे को, आवाज मत करना। अब वही बात बच्चे के दिमाग में गई कि कथा में बोला कि भगवान से कहीं छुप नहीं सकते, करे आवाज मत कर, किसी को पता ना चले पिताजी बोल रहे हैं। तब तक जैसे ही बिल्कुल ऊंचे में पहुंचा वो चोर, यानी को पिता, यह बात दिल और दिमाग में पूरी तरह से जगा कर चुकी थी। तुरंत आवाज गई, पिताजी वो आ गया, वो देख रहा है। क्या बोले? वो देख रहा है। अब चोरों का मन पहले काला होता है, उसने छलांग लगा दी ऊपर से ही सीधी। और जैसे जैसे उठा, बेटा कौन आ गया? आया तो नहीं, दिखा तो मुझे भी नहीं, पर देख रहा है ये मुझे पता है। कौन देख रहा है? कह रहा मेरा परमात्मा देख रहा है। ये बात तुम्हें किसने सिखाई? कह रहे गलती से मैंने कथा में सुन ली थी, इसलिए मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान से छुप नहीं सकते, इंसानों से छुप सकते हैं। चोर का मन बदल गया और आज शिक्षा ग्रहण कर ली अपने बेटे से भी कि परमात्मा से ऐसा कोई स्थान नहीं छुपा है जहां पर हम परमात्मा की नजरों से छुप सके और बच सके। भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ही गोपियों ने कहा कि हम छुप नहीं सकती, हमें ज्ञान हो गया, पर कन्हैया हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। मनोरथ को? क्या मनोरथ है तुम्हारा? कह रहे पूर्व जन्म का जो आपने हमें वरदान दिया है, वह वरदान हमें स्वीकार है, वो आपको भी स्वीकार करना चाहिए। वो समय आ गया है कि हम आपके गले लगे, यूं बोला। ध्यान देना, फिर मैंने एक बात आपको बार बार कह रहा हूं, गोपियां ऋषि हैं, वेदों के मंत्र गोपी है और कृष्ण परमात्मा है। ये मैंने आपको बार बार ये बात आपको कही है। कह रही ठीक है। जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, उस रात्रि में मैं वंशीनाद करूंगा। जितने भक्त ब्रज के हैं सभी मध्य रात्रि में एकत्रित हो जाना यमुना पुरीन पर, वहां पर महारास होगा। क्या होगा जी? महारास होगा। ध्यान देना, आज तक हमने इससे पहले तुम्हें रास पंचदश की कथा सुनी है? बोलिए, रास की कथा सुनी है? नहीं सुनी है ना? कम सुनी है, सुनी होगी तो ऊपर ऊपर से सुनी है। अधिकतर दिमाग में गलत बात जाती है रास को सुनने से, या जब तक ज्ञान नहीं होता है। बहुत सारे लोग यूं बोल लेते हैं कि किसी का बच्चा ऐसा बिगड़ा हुआ हो ना, बच्चा बोल लेता है वो तो पूरा कृष्ण है। हमने बोलते हुए सुना है लोगों को, ये तो पूरा कृष्ण है। तेरा बेटा कृष्ण है, उसने तो 7 कोस का 21 किलोमीटर पर्वत उठा दिया। हाँ, एक पत्थर दे दे 10 किलो का उसके पास, उठाएगा तेरा कृष्ण की नहीं उठाएगा? तुलना करेंगे कृष्ण से। और क्या बोलते हैं, ये तो पक्का कृष्ण है। जहर पिला दे फिर अपने कृष्ण को, उसने तो पूतना का जहर भी पिया था। हाँ जी, कल कथा सुनी थी, पिला दे 2 ढक्कन। इसलिए कृष्ण के साथ कभी भी
किसी की उपमा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण परमात्मा है, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ये लीला रच रहे हैं, लीला कर रहे हैं। अब गोपियां क्या कह रही हैं, मैं हम आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहती है। तो भगवान ने कहा ठीक है। ध्यान देना, भक्ति में बाधक है काम। भक्ति में बाधक कौन है? काम। जब आप भक्ति में लगते हैं, ध्यान देना, जब आप माला का जाप करते हैं ना, तब सब काम याद आते हैं। बोलिए, आते हैं? आप यहाँ कथा में बैठे हैं ना, नींद की झपकी भी अभी आएगी। हाँ, और ये पक्की बात है, अगर तुम्हारे पे माला पकड़ा दी जाए ना, सबकी याद आएगी, नानी की भी, दादी की भी, चाची की भी, ताई की भी। मुंह तो हर एक 2 मिनट बाद खोलेंगे, हर एक 2 मिनट बाद मुंह खोलेंगे। बाधक क्या है? परमात्मा के रास्ते में बाधक क्या है? काम। अगर गलती से तुम्हारे पास एक 2-4 बोरियां नोटों की खोल दी जाए कि गिनो जितने हैं वो सब तुम्हारे हैं, नानी दादी याद आएगी? बोलो, नहीं आएगी। ये सच्चाई है। कह रहे जो ये काम है, इसने किसी को छोड़ा है नहीं। जो कामदेव है यूं उछलने लगा, इसको पता है कि शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में वो सुंदर गोपियां आएगी, वो सुंदर कृष्ण आएंगे, और मैं आऊंगा और इस भक्तों के हृदय में, ध्यान देना, काम जागृत करूंगा और कृष्ण को दिखाऊंगा कि मुझ में कितनी शक्ति है। क्योंकि काम ने एक बार राम को भी बोला था, जैसा तेरा नाम वैसे मेरा नाम, तेरा नाम राम, मेरा नाम काम। तू भी व्याप्त है धरती पर, मैं भी व्याप्त हूं, क्यों बोले? लेकिन राम जी ने तो हाथ जोड़े, लेकिन कृष्ण हाथ जोड़ने वालों में से नहीं है। सबसे पहले कामदेव ने नारद को पकड़ा। इन बच्चों को बिठा दो, तो यहाँ ऊपर वार्ता कर रहे हैं, इनकी आवाज आ रही है, इनको बिठा दो। भक्त वत्सल भगवान की। और यूं पकड़ा हाथों से काम ने नारद को, और नारद ने कहा, तो नारद से कहा, हे ऋषि, हे देव ऋषि नारद, मेरा मन लड़ाई करने का कर रहा है, मुझे युद्ध करना है। युद्ध करना है? कह रहे हाँ। हाथ जोड़े नारद जी ने कि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। एक बार मैंने युद्ध करने की कोशिश की, मुझे बंदर का मुंह देना पड़ा। कथा सुनी होगी या आपने, या देखी होगी टीवी में। एक बार विवाह की कामना जागृत हो गई नारद जी के, और लक्ष्मी प्राप्ति की कामना हो गई। स्वयंवर में चले गए, भगवान को प्रकट करके बोला कि मुझे हरि जैसा मुख चाहिए। हरि बोलते हैं बंदर को भी, और बंदर जैसा मुंह लग गया, कारण हुआ काम का। तो अभी बोल रहे हैं कौन? नारद जी की मेरी क्षमता नहीं है, मैंने तो गलती एक बार की, बंदर का मुंह लग गया था मुझे, इसलिए मुझे तुमसे डर लगता है। डर लगता है? तो फिर कोई योद्धा बता दे, दुनिया में कोई ऐसा योद्धा है जो मेरे साथ झगड़ा कर सके? नारद जी ने बोला ये काम तो मैं कर सकता हूं, जाओ, योद्धा है। अरे कौन? कृष्ण है। वृंदावन जाओ, वो योद्धा है, पर मुझे नहीं लग रहा है वो लड़ पाएगा मेरे साथ। कह रहे नहीं, अगर वो नहीं लड़ाई करेंगे तो मेरा नाम ले लो। क्या बोलते हैं इंग्लिश को उसमें, कि उसने मुझे भेजा या उसके नाम से मुझे बताना, क्या बोलते हैं? रेफरेंस। हाँ जी, बस वही, मेरा नाम ले लेना, बोलना कि नारद ने भेजा। कह रहे ठीक है। और इधर भगवान के पास आया काम ने बोला कि तुम कौन हो? कृष्ण ने बोला मैं तो ग्वाला हूं। एक ग्वाला मेरे साथ झगड़ा करेगा? भगवान ने बोला तुम कौन हो? कह रहे मैं काम हूं, मेरे पास बहुत सारे बाण हैं, मौन है, उच्चाटन है, स्तंभन है, मैं मोहित कर देता हूं, उच्चाट कर देता हूं, स्तंभित कर देता हूं। मेरे साथ ऐसे, मेरे पास से बहुत से बाण हैं। भगवान ने कहा तुम अपना काम करो, जाओ, आवश्यकता नहीं है लड़ने की। डर गए क्या? डर गए? हाँ, मुझे पहले पता था, मैंने ये बात पहले ही नारद को कह दी थी कि धरती पर मेरे जैसा कोई योद्धा नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा, नारद जी ने भेजा है? कह रहे हाँ। भगवान ने बोला कि तब तो मैं जरूर लड़ूंगा। फिर तो अगर नारद जी ने बोला है तो फिर मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। भगवान ने बोल दिया अब बताओ
युद्ध कौन सा करना है? युद्ध होता है किले का, युद्ध होता है मैदान का। अब ये बता दे, मैदान का युद्ध करना है या किले का युद्ध करना है? क्या बोला? या मैदान में लड़ना है सबके सामने या किले में लड़ना है? तो बता दे। कह रहे जहां तुम्हारी इच्छा। कह रहे ठीक है, मैदान में ही लड़ाई, दुनिया देखे कि वास्तव में तुम जीतोगे कि हम जीतोगे। ध्यान देना, शर्त लग गई दोनों की, काम की और कृष्ण की, दोनों की आपस में शर्त लग गई। ध्यान देना, सबसे खतरनाक युद्ध होता है किले का। गोपियों ने इस दोनों युद्ध के मैदान को जीता। कैसे? हर एक व्यक्ति के घर में, ध्यान देना, हर एक व्यक्ति के घर में मोहन है, स्तंभन है। मोह हो सकता है बेटे से भी, मोह हो सकता है पति से भी, मोह हो सकता है पत्नी से भी, मोह हो सकता है माँ से भी, मोह हो सकता है पिताजी से भी, जितने हमारे परिवार के संबंधी जन हैं। जब तक इस किले के युद्ध, इस किले के इस लड़ाई से जब तक तुम बाहर नहीं निकल सकते, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, ये बोला गया है। ये युद्ध के बराबर है। अब बताइए कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बेटे को मरता हुआ देख सकती है? है कोई? कोई नहीं। बहुत खतरनाक लड़ाई है हमारे गृहस्थ की। कौन ऐसा व्यक्ति जो अपनी माँ को मरते हुए देख सकता है? कोई नहीं है। और हम रोक भी नहीं सकते, हमारे पास ताकत ये भी नहीं है। अगर हम मरते हुए नहीं देखते तो हम उसको जिंदा भी नहीं कर सकते, जिंदा भी नहीं कर सकते। ये भी तो हमारे हाथ में नहीं है। जब उसने मरना ही है तो हम रोक ही नहीं सकते। गोपियों ने यही तो बात समझी। गोपियों ने बोला जब हमारे पास जीने की कोई ऐसी औषधि है ही नहीं कि मरे हुए आदमी को हम जिंदा कर सके, जब किसी ने मरना है तो मरना ही है। इस बात को समझ करके, इसलिए क्यों ना हम इन मरने वाले प्राणियों से मोह हटा दे, और जो कभी मरता नहीं है उससे हम अपना मोह लगा दे। इसलिए गोपियों ने क्या कर दिया? इन संसारियों से मोह हटाया और कृष्ण से मोह कर लिया। और इसी कारण से जैसे ही अपने बाण छोड़े, ध्यान देना, कामदेव का साथ युद्ध हो गया शुरू। जैसे अपने बाण छोड़े भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, भगवान ने एक एक बाण को पराजित किया और पकड़ा कामदेव को और उल्टा टांग दिया। कैसे टांगा? उल्टा टांग दिया। और एक बात कहूं, जैसे ही उल्टा टांगा, इस धरती पर सिर्फ वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने काम को उल्टा टांगा है। अब जैसे ही शरद पूर्णिमा की वह मध्य रात्रि आई, सुखदेव मुनि कह रहे हैं सायंकाल बीतने के बाद तो मध्य रात्रि हुई, सबसे पहले कामदेव को टांग दिया कि तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं, यहाँ भक्त और भगवान का मिलन है, यहाँ पर काम का कोई प्रवेश नहीं है, इसलिए तुम यहाँ आ ही नहीं सकते। तो मोहन स्तंभ उच्चाटन इत्यादि कोई बाण तुम्हारे यहाँ कामयाब नहीं है। भगवान अपीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका भिक्षम रंतु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान अपी तारात्रि, सबसे पहले जो रास पंचाध्यायी है, 5 अध्यायों में सुखदेव मुनि ने वर्णन किया भागवत में। इस रास में सबसे पहले भगवान शब्द से शुरुआत किया। भगवान अपी तारात्रि, एक रात है और एक भगवान है। क्या बोले? शरद पूर्णिमा की रात्रि है और एक भगवान ही। शरदोत फुल्ल मल्लिका, पूरे ब्रज में फूल प्रफुल्लित हो गए, फूलों की खुशबू। जैसे पूरे धरती पर तारागण आ गए हैं, सूर्य चंद्रमा धरती पर आ गए हैं। भिक्षम रंतु मनश्चक्रे, भक्तों के मन को खींचने का प्रयास किया गया। योग माया मुपाश्रिता, योग माया को आदेश दिया है। योग माया, जितने भी अपराधी और पापी लोग हैं उनके कानों तक मेरे बंशी का नाद सुनाई ना दे। जितने भी वो गोपियां हैं, वो ऋषियां हैं, ऋषि हैं जो गोपियां बनी हैं, भक्त हैं, उन सबके कानों में ये बंशी का नाद मेरा जाए। और सबको निमंत्रण देना कि वह परमात्मा आज भक्तों को अपने हृदय से लगाने वाला है। और मध्य रात्रि में भगवान ने सुंदर बंशी नाद किया।
जैसे ही भगवान ने दिव्य वंशी नाद किया, देवी देवता स्वर्ग से उतरने लगे। देवी देवताओं ने कहा हम क्यों ना मिले, पर शर्त एक बात की है, इस महारास में पुरुष का प्रवेश वर्जित है। किसका प्रवेश वर्जित है? जोर से बोलेंगे सभी। पुरुष का प्रवेश वर्जित है। ध्यान देना, यहां पर पुरुष सिर्फ एक हैं, वो कौन है? कृष्ण। और इधर जैसे देवी देवता सब आने लगे। अब देवियां तो आगे देता रह गए कि हमारा प्रवेश वर्जित है। इधर माता पार्वती ने सुंदर श्रृंगार कर दिया। माता पार्वती ने कहा जैसे बढ़िया लहंगा चुन्नी वगैरह डाल दी, बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर दिया। भोलेनाथ ने कहा कहाँ जा रही है? हाँ, हमें छोड़ के कहाँ जा रही है? पार्वती ने कहा हर बार नहीं पूछना चाहिए, और जाते को तो ऐसे भी नहीं पूछना चाहिए। अरे बता दे कहाँ जा रही है? इतने सज धज के, इतनी सज धज तो तब भी नहीं जितने जब मेरा विवाह हुआ था। हाँ, आज कहाँ जा रही है तू? कह रहे बताना जरूरी है क्या? कह रहे हाँ बताना जरूरी है। तुम्हें मालूम नहीं कि आज वो परमपिता परमात्मा वो कृष्ण सब गोपियों को हृदय से लगाएंगे। भोलेनाथ ने कहा तो मैं भी उनके हृदय से लगूंगा। माता पार्वती ने बोला उसके तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। क्या बोला जी? जोर से बोलेंगे। भोलेनाथ ने कहा गोपी बनने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? मिलना ही तो है। और इसलिए मैंने पहले ही आपको बोल दिया हमारे अंदर है आत्मा, हम है स्त्री। ठीक है जी? पुरुष इस धरती पर एक है, वो कौन है? कृष्ण। हम सब लोग के अंदर आत्मा है ना, इसलिए हम गोपी है। और जो कृष्ण है वो परमात्मा है। इसलिए ब्रज में पुरुष का प्रवेश वर्जित है। जो अपने को बड़ा शहंशाह मानता है, बड़ा परम पुरुष मानता है, ऐसे को प्रवेश ब्रज में नहीं है। ब्रज में तो वही जा सकता है जिसका भाव गोपी वाला भाव है। कैसा भाव है? गोपी वाला भाव। भोलेनाथ ने कहा तो देवी तुम क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे बताओ मुझे कैसे जाना है? कह रहे तुम गोपी बनो। गोपी बनना है? कह रहे दे दे फिर साड़ी अपनी। और अपना सूट साड़ी जो भी था मैया ने दिया, खूब जो श्रृंगार का सामान है सब दिया, और इतना बड़ा घूंघट। अपनी तरफ से कथा नहीं सुना रहा हूँ। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर भगवान के रूप में आज भी है। आज भी भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। वृंदावन में गोपी बन करके आए थे, यानी भक्त बन करके आए थे। ये भाव मान के चलिए, इतना बढ़िया दुपट्टा ले करके, आगे आगे पार्वती, पीछे पीछे भगवान शिव। ध्यान देना, इन गोपियों में मुख्य गोपी राधा और दूसरे गोपी शिव। कौन है जी? शिव। और एक बात याद रखना, कामदेव आ ही नहीं सकता। एक तो पहले टांग दिया कृष्ण ने, और दूसरी बात आपने शिव की कथा सुनी होगी। एक बार कामदेव ने शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी, तो भगवान शिव ने तृतीय नेत्र खोला था और कामदेव भस्म हो गया था। अरे इस इतना पवित्र है यह रास, जहां पर काम को मारने वाले, भस्म करने वाले गोपी के रूप में शिव हैं, और उस पापी को उल्टा लटकाने वाले कृष्ण हैं। वहां पर तो कभी संसारिक बात हो ही नहीं सकती, होगी नहीं। अब जैसे आए भगवान ने जैसे वंशीनाद किया, जितनी गोपियां हैं उनके कानों में आवाज सुनाई दी। जितने अपराधी लोग हैं वो सभी सोए रहे, और सुखदेव जी सुना रहे हैं कथा। मध्य रात्रि में जैसे गोपियों को कानों में आवाज सुनाई दी कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं यमुना पुलिन पर, और उठी और दौड़ी दौड़ी आई, और ऐसी दौड़ी किसी के पाँव में एक ही चप्पल है, एक पाँव में चप्पल ही नहीं है। कोई नंगे पाँव दौड़ रही है, किसने जल्दबाजी में वस्त्र उल्टे पहन लिए। कैसे पहन लिए? उल्टे वस्त्र पहन लिए। और किसने तो ये जल्दबाजी में इतनी, क्योंकि भगवान का ध्यान हो गया ना, अब उनको शरीर का भान नहीं है। कई लोगों ने, कई गोपियों ने तो ऐसा कर दिया जो मुंह में लगती है, लिपस्टिक लगती है ना, हाँ, वो आंखों में लगा दी, और आंखों का जो काजल है वो होठों पे लगा दिया। हाँ,
जो बिंदी है वो यहाँ लगा दी, एक वो और लगता है ना कुछ चमकीला लगाते हैं, तुम पता नहीं क्या बोलते हैं उसका, पता मुझे भी नहीं है। वो नाक में पोत दिया। मजाक नहीं कर रहा हूँ तुमसे, ऐसा श्रृंगार का वर्णन भागवत में है। और मैं आप लोगों से कहता हूँ, अगर आपकी शादी होने वाली हो ना, हाँ जी, जैसा श्रृंगार गोपियों ने किया, अगर तुम्हारा ऐसा श्रृंगार हो जाए तो दूल्हा तुम्हें लेके जाएगा। हाँ जी ना जी कर दो। अरे नहीं ले जाएगा ना, क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर को देखेगा, परमात्मा आपके शरीर को नहीं देखता, वो तो आपके लालू की सेवा। हरि बोल। हरि बोल। करेगी ब्रज की नारी, आस करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आस करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भंडारी बन कर सुंदर नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर सुंदर नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। लालू की सेवा। हरि बोल। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। सहेली है ये मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के गजरा बांध के साड़ी, लगा के गजरा बांध के साड़ी, लाल चले मतवाल वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। गजरा बांध के साड़ी, लाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। घूमते हुए हरि बोल।
इस राज को, इस राज को पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग कृष्ण नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा गज में भारी, हमें दिखा दे प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दे प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसी बजाई बंसे सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। आई गए शंभू जान गए ब्रजनाथ जी, ब्रजनाथ जी। आई गए शंभू समझ गए भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। खिसक गई जब सर से साड़ी, खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हरि बोल। खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो भोले भंडारी, अपने सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दे प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, सुंदर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। स्वामी राधे राधा रानी, स्वामी राधे राधा रानी, स्वामी राधे राधा रानी, स्वामी राधे राधा रानी। अलवेली सरकार समरिया जन करनी पार, सावरिया में जल करनी पार, समरिया में जन करनी पार। सावरिया में जल तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ। अपना आप लगा बैठी हूँ, अपना आप लगा बैठी हूँ,
अब परवाह नहीं है, कभी अब परवाह नहीं है, कभी अब परवाह नहीं है, और कुछ नहीं चाह नहीं है, और कोई अब चाह नहीं है, और कोई अब चाह नहीं है, और कोई अब चाह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे माही, हर दो बेड़ा पात मरिया चल पर भी 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 पात। कहती हुई अब हार गई है, कहती हुई अब हार गई है, कहती हुई अब हार गई है, कहती हुई अब हार गई है। क्यों छोड़ा मजेदार कमरिया के चल पर भी पार, कमरिया के चल पर भी पार, कमरिया के चल पर भी पार, कमरिया के चल पर भी पार। कहाँ विराजे राधा रानी, कहाँ विराजे राधा रानी, कहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार कमरिया के चल पर भी पार, 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 कमरिया के चल पर भी पार। रास बिहारी भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी हाथ खड़ा करेंगे और इस महारास में भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को सौभाग्य मिला, देवी देवताओं को सौभाग्य मिला आपके दर्शन करने का, अपने जीवन में कथा के माध्यम से पूरी जिंदगी भर हमें भी ऐसा सौभाग्य मिलता रहे। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। हाथ नीचे करने के लिए किसने बोला? जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया चल कर दी पार, संवरिया चल कर दी पार, कन्हैया ले चल कर दी पार, कन्हैया ले चल कर दी पार, संवरिया 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 ले चल कर दी पार। भक्त वत्सल भगवान की जय,
इस प्रकार से बाकी तो सब कुछ खा लिया तूने, फिर भी जीभ तेरी लप लप करती है। यहाँ तो दो पुलिस वालों के सामने आदमी कांप जाता है, तेरे इस जीभ के लिए तो 32 पुलिस कर्मी है दांत, तो भी इसके बीच में से निकली जाती है। इतनी खतरनाक है। जीभ को कंट्रोल में रखो। जीभ का कंट्रोल वहां छोड़ दो जहां पर भजन हो। समझ आ गया? जीभ जो खाना चाहे वो आप नहीं खाएं। आपका मन जहां बोलता है कि मैंने ये चीज करनी है, सात्विकता के साथ मैंने भोजन करना है, तो समझ लो आपकी ध्यान देना। ये जो कथा है फिर सुनने को मिले ना मिले, ये कोई पक्का नहीं है, पर ये जो ज्ञान है इसको अपने हृदय में आपने जरूर धारण करना, ये सच्चाई है। अब देखिए, जैसी करनी वैसी, हम जैसा कर्म करते वैसा तो हमें मिलता है। जो आप घर में आचरण करते वो तो आपको मिलता ही है, ध्यान देना। अब वहां सोना पड़ा है, सबसे पहले उस सोने को देखता कौन है? बोलो। हाँ, आंख। कौन देखता है? आपका हाथ तो नहीं देखता, कान तो नहीं देखता, किसने देखा? हाँ, आंख ने देखा। अब वहां सोना पड़ा देखा किसने? आंख ने। अब चल करके कौन गया? कौन गया जी? जोर से बोलेंगे। उठाया किसने? अब गलती किसकी सबसे पहले? जिसने वो देखा खुद छुप गई। पांव चल के गए, हाथ ने उठाया, अब जिसका था उसने पकड़ा और मार पड़ी पीठ में। कहां पड़ी मार? पीठ में पड़ी मार। और जब बहुत भयंकर मार पड़ी, ध्यान देना, जैसी करनी वैसी भरनी। आंसू कहां से आए? हाँ, आंख तो अपने बड़े होशियार समझ रही थी कि मेरा पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी अंत में जाकर नतीजा उसी को भोगना पड़ा, और आंसू तो आंखों से ही निकले। इसी प्रकार से हम कितना भी छुपा ले परमात्मा से बच नहीं सकते। अगर जो बीज हमने अक्षर बुरे का बीजा है वो हमें काटना ही पड़ेगा। और काकी फोटो के साथ भोग लगा देना, रोज वैसा करती है वो देवी। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित गोपियां कह रही है और भगवान सुन रहे हैं। जैसे ही 20 दिन पूरे होने लगे, अब भोग पर्दे में लगता है, वो क्या करती थी? थाली सजा कर रखती थी और कुंडी लगा देती थी अंदर से। भोग लगाना है, और जब भी भोग लगाए तो पर्दा करके लगाए भगवान को। अब फोटो के पास भी थाली रख दी और अपने पास भी थाली रख ली। फिर वो क्या करती थी? उस जो थाली फोटो को आगे थी ना, उससे थोड़ा सा भोजन करती और ऐसे खिलाती थी ताकि ऐसा लगे कि पति देव भी खा रहे हैं। तब तक जैसे ही भोग लगाने लगी अपने पति को, तब तक दरवाजा खटखटाया बाहर से, टक टक की आवाज आई। अब जैसी आवाज आई, देवी का जो हाथ है ना अंदर, वो ग्रास था, दे रही थी, खिलाने वाली थी, तो टक टक की आवाज आई। ऐसे रह गया हाथ पे, ये कौन है? कह रहे दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। पति। कौन आ गया? पति आ गया। गोपियों ने भगवान से पूछा, अब ये बताओ कन्हैया, उस समय में जब गोपी को टक टक की आवाज सुनाई दी, पति बाहर से आवाज लगा रहा है कि मैं आया हूं, तो उस समय वो भोग फोटो को लगाना चाहिए था या उठ करके दरवाजा खोलना चाहिए था? ये बता। भगवान ने बोला, इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है, फोटो तो फोटो होता है, उसको थाली रख करके दरवाजा खोल देना चाहिए जब पति आ गए हैं। गोपियों ने कहा, तुमने निर्णय कर दिया। तुमने बोला था ना कि तुम घर गृहस्थ को छोड़ के क्यों आई, तुम पति को छोड़ के क्यों आई, तो तुमने कन्हैया खुद ही निर्णय कर दिया। जो घर में वो फोटो रूपी पति हैं, वो फोटो कभी भी खराब हो सकते हैं, आधी उम्र में भी खराब हो जाते हैं। जब असली पति दरवाजे पर खड़ा हो, जब उसने बुला लिया है, तो फोटो के साथ भोग क्यों, हम असली पति के साथ भोग लगाएं। गोपियों ने ऐसा कहा। आज तक हमने फोटो के साथ भोग लगाया। जो घर में ये पति है ना, ये फोटो है, इनके फोटो में किस न किस दिन हार चढ़ेगा, ये पक्का है। बुरा मत मानना, इसमें मैं रोक नहीं सकता, ये सच्चाई है। पर असली परमात्मा जो पति है, अगर उसने आवाज लगा दी है भागवत के माध्यम से कि मैं आ गया हूं, तो सबके पति है। सब कुछ मन से
मन से सब कुछ त्याग करके परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। रास ने हमें यही सिखाया है। रास बिहारी भगवान की जय भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। समय पर 4 हो गया। हाँ, बड़े तेजी से समय निकलता है। तो मैं सिर्फ यही आपसे कह रहा था, रास के माध्यम से गोपियों को परमात्मा इसलिए मिले क्योंकि सब कुछ छोड़ करके वो परमात्मा के पास आ गए। कथा में जब भी आप जाते तो सब कुछ छोड़ के आना चाहिए। कोई भी मन में चिंता नहीं रहनी चाहिए। अगर मन में आपकी चिंता रहेगी तो ना कथा मिलेगी, ना ही वो चिंता से मुक्ति मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अब घर के जो गैस सिलेंडर है, पता नहीं अब वो रेगुलेटर ऑन है कि ऑफ है, उसी के चक्कर में अगर दिमाग में रहेगा, ना वो यहाँ से रेगुलेटर बंद होगा और ना ही कथा सुनी जाएगी, क्योंकि ध्यान आपका रेगुलेटर में और आपका बैठे आप कथा में। ये तो वही वाली बात है जी, जब अमर कथा सुनी थी ना, आपने कथा सुनी है, माता पार्वती ने अमर कथा सुनी तो बीच में ही सो गई थी माता जी। और जब कथा का विश्राम हो गया तब पूछ रही माता पार्वती शिव से कि अब इसके आगे क्या हुआ। भोलेनाथ ने कहा पूरी रात रामायण पढ़ाई। अरे सुबह बोला हाँ, अरे तुम भी विद्वान है भाई। हम सोच रहे थे हम ही विद्वान है, तुम भी तो विद्वान ही है। हम बल्कि विद्वान नहीं, आप लोग विद्वान हैं। आप बिल्कुल उत्तर बढ़िया देते हैं। तो इसलिए रास का मतलब यह है सर्वस्व परमात्मा को नौछावर करने का नाम ही रास है। तो रास बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कह रहे हैं इस प्रकार से भक्त भगवान का विशिष्ट बेल को रास कहते हैं। वृंदावन में भगवान बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। एक दिन की बात है, एक दैत्य भेजा कंस ने मथुरा से वृंदावन के लिए और कहा कृष्ण और बलराम दोनों को मार के आ जाओ। क्यों बोला? दैत्य आया, उसने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। ध्यान देना, भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र वृंदावन में नहीं उठाए। वृंदावन में उन्होंने बहुत सारे नियमों का पालन किया। एक तो वृंदावन में हमेशा उन्होंने धोती पहनी, हाँ जी। एक उन्होंने कभी बाल नहीं कटवाए। एक उन्होंने कभी जूता चप्पल वृंदावन में नहीं पहना। और जब हम कहीं यज्ञ में जाए ना, कथा में जाएं, तब तक जो पुरुष बंधु हैं कभी भी अपने क्षौर कर्म ना करें, बाल इत्यादि ना काटें। ये व्रत के नियम होते हैं। वृंदावन आप जाए तो वृंदावन में भी ऐसा ही करना चाहिए। वृंदावन में भी कभी नाखून इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए, नहीं काटने चाहिए। और पुरुष बंधु को कभी बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। माताओं को तो बाल कहीं नहीं काटने चाहिए, वृंदावन हो चाहे सुंदरनगर हो, हाँ चाहे निगरी हो, कहीं नहीं काटने चाहिए। क्योंकि उनका ध्यान देना, जो अपने बेटियों का बाल कटवाते हैं ना, ऐसा बोला गया है, उन माता पिता के द्वारा किया गया कन्यादान व्यर्थ हो जाता है। पूरी रात नाटक देखने हैं, हाँ? सुबह बच्चे को देरी हो जाएगी, इसलिए लंबे बाल उलझेंगे। कौन सुलझाता रहेगा? स्कूल जाना है, इसे बाल छोटे कर दो। बस एक शैम्पू लगाया, बाल में तेल लगाया और भेज दिए। अपनी सुविधा के लिए ऐसा ना करें। समझ आ रहा है जी? सब लोगों को समझ आ रहा है? अरे बड़े गजब हो गए, आज तक कथा में इतने लोगों को समझ आया नहीं। इसका मतलब अच्छा समझा रहा हूँ, है ठीक आ रहा है ना समझ? तो समझ तो आ रहा है, ये तो ठीक है, पर उस पे चलना भी तो है। हाँ जी करके फिर वो धोतो दाल बनती है ना, हाँ उसके साथ हाँ जी सलाद करके खा ली। खाना नहीं है, डकार करके नहीं निकालना है। अगर कुछ सुना है तो उस पे अमल करना है। कहते हैं जब तक उस देवी के, ध्यान देना, देवी के सर में जैसे आपके माताओं के बाल होते हैं ना, बढ़िया असली तो जो माताओं की चोटी होती है ना, चोटी, हाँ? उसको वैसे बेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेणी। बेणी यानी एक है बेणी और एक है त्रिवेणी। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में है। प्रयागराज गए हैं आप लोग?
सुना तो है प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती, पर गंगा और यमुना वो तो दिखती है, सरस्वती लुप्त है। और अब माता के उस बेणी में त्रिवेणी संगम है। और आप लोगों से पूछता हूं, माताओं से, जब आप बाल बनाती हैं, जब बालों को आप कंघी करते हैं तो कितने हिस्से बनाती है? जोर से बोलेंगे। ये तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, मैंने तो 3 हिस्से बनाए नहीं कभी, तब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, मैं पुरुषों से पूछ सकता हूँ। हाँ जी, हाँ, किसके पास एक हिस्सा भी नहीं है, वो 3 हिस्सा कहाँ से करेगा? हाँ, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। और फिर जब उनको घूमते हैं ना, दिखते कितनी है? 2 दिखती है। गूंथी हुई दिखती है, बनती तो एक ही है, वो तो मैं ठीक कह रहा हूँ, पर जब घूमती है ना, ऐसे से करके घूमती है, एक बीच में उसमें गुप्त हो जाती है, इसलिए उसका नाम क्या है? बेणी। क्या नाम है? बेणी। जिस माता के बालों में आज तक कैंची नहीं लगी है, उस बहन बेटी के सर पे कैंची नहीं लगी है, जो त्रिवेणी संगम का पुण्य मिलता है, वो पुण्य उस मां को घर बैठे ही मिल जाता है। प्रभक्त वत्सल भगवान की। इसलिए भगवान ने ये नियम वहां क्या बनाए। कभी आप जब वृंदावन जाएंगे ना, तो वृंदावन में जा करके कभी भी आपने जूता और चप्पल कोशिश करना, जहां पर आप रुकने की व्यवस्था है, ये याद रखना, किसी के साथ भी आप वृंदावन जाए, एक नियम जरूर पालना, जूता चप्पल आप वहीं पर उतारे जहां पर आपका रहने की व्यवस्था है। जहां जहां आपने घूमने फिरने भ्रमण करने जाना है, दर्शन करने जाना है, वहां कभी भी जूता चप्पल पहन के ना जाएं, और कोई भी निंदा चुगली इत्यादि वहां पर करके ना आए। ये नियम वहां के लिए भी है, ये नियम कथा के लिए भी यही नियम होता है। तो भगवान ने ये नियम का पालन किया। उस दैत्य ने आकर के भगवान के ऊपर आक्रमण किया, जो कंस के द्वारा प्रेरित दैत्य था। भगवान ने एक ही क्षण में उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि भगवान ने बोला कि मैं कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा वृंदावन में, जूता चप्पल मैं कभी नहीं पहनूंगा, मैं क्षौर कदम हजामत अपनी नहीं कभी करूंगा, और दुष्ट को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सब बातें भगवान ने की थी। अब इधर कंस को मालूम हुआ कि मेरे द्वारा भेजा गया जो दैत्य है वो मार दिया, और रोने लगा कंस कि क्या करूं। आकाशवाणी तो हुई थी कि 10वां गर्भ काल होगा, आज तक नहीं मिला। 8वां गर्भ काल होगा, 8वां जो पुत्र देव की होगा वो काल बनेगा। नारद जी आए, नारद जी ने बोला क्यों रो रहे हो? महाराज कंस उठा और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। आनंद हो रहा है ना कथा में? हाथ खड़ा करके दिखाएंगे एक बार कि आपको आनंद हो रहा है। वाह, हमने सोचा कि हम कहीं फेल ना हो जाए शेष धार में आकर के। हाँ जी, नहीं जी, पास कर दिया तुम लोगों ने, पूरा पास किया। प्रमोटेड होता ना, ऐसा किसी को होता है चकवा पास। हाँ, वो बड़ा पास तो नहीं ना? नहीं जी, पहले होता था ना स्कूल में, कैसा कई बार, एक बार मैं भी प्रमोटेड निकला था, तो बोला था कि प्रमोटेड, हम सोचा कि हम फर्स्ट आ गए होंगे। वो तो अपनी भाषा में बोला मेरे को किसी ने, ये पता नहीं 6ठी की बात थी शायद, किसी ने जाकर मैंने प्रमोटेड, मेरे को इंग्लिश का शब्द सुना प्रमोटेड, मैंने कहा कोई नया ही शब्द है। हाँ, फिर किसी ने बोला भाई तू फर्स्ट नहीं आया है। मेरा मन थोड़ा मारा कि क्या हुआ होगा मेरे साथ, फिर बताओ क्या फेल हो? कह रहे फेल भी नहीं है, तो क्या है? कह रहे उठा करके पास किया है। तो चल ठीक है, कर दो पास इसको। तो मैं वही कह रहा हूँ, उठा करके पास तो नहीं कर रहे ना तुम? नहीं जी, फंसका रहे हैं। तो सेकंड कौन है? सेकंड तुम लोग हैं। तुम लोग फर्स्ट है, हम सेकंड है। तुम लोग फर्स्ट में ना बैठते तो हम सेकंड में कहां से बोलते? बताओ। तुम लोग है, भक्त है तो भगवान है, भक्त है तो कथा है। कृपा भगवान की है, तभी हम आप सभी लोग, क्योंकि भगवान सेठ होके यहीं आते हैं। कहाँ आते हैं जी? सेठ होके यहाँ। तुम्हारे दृष्टि में सेठ वो होगा जिसको शायद, जिसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, वो भगवान की नजर में गरीब है। ध्यान देना, उस सेठ की बात नहीं कर रहा हूं जो तुम देख रहे हैं, जो तुम सोच रहे हैं।
जिसके पास जितना ज्यादा धन है भगवान की नजर में सबसे बड़ा गरीब है। अगर उस धन से वो धर्म करता है तब वो भगवान के लिए सेठ है। भगवान को मैंने पहले कहा ना, भगवान आपके अमीर है, इसलिए अमीर को घर में भगवान। ताली मत बजाना, ये तुम्हारे पार्टनर भी नहीं है ना, थक गए हैं। भगवान अंदर की अमीरी देखते हैं, किस बंगले में तुम रहते हैं, कितना बैंक बैलेंस तुम्हारा है, इससे लेना देना भगवान को नहीं। पूरी जिंदगी भर नौकरी की है पिताजी ने, हम 4 भाई हैं। अब पिताजी मर गए, वो तो मर ही गए, पर जो ये चुपके से उन्होंने ATM कार्ड बनाया ना, पता नहीं पिताजी ने गलती से कई पर्सनल पिन कोड तो लिखे हैं कि चुपके से हाथ लग जाए, बच्चे तो इस चक्कर में रहेंगे। बात ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो मैं कोई और लैंग्वेज यूज करूं, कोई दूसरी भाषा में, लोकल भाषा में बोलूं, हिंदी चलेगी ना? समझ आ रहा है ना? किसी भी प्रकार से समझ आए, बस समझ आने से मतलब है। मैं आपकी भाषा बोल देता हूँ, मैं आपका यहीं का ही हूँ, तो सो कह रहा हूँ हमारी भाषा बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। हाँ, पर अब ये हो गया कि अब पानी कृषक का तो बचपन में ही पिया था मेरे हिसाब से, अब तो हर रोज ही जगह जगह का पानी पीना पड़ता है। पूरे भारतवर्ष का पानी पी करके, लोगों को कथा का पानी पिला करके अब हम अपने क्षेत्र में आए हैं, और अपनों के साथ तो कुछ आनंद और होता है। ये तो बात है ही है। क्या दुनिया में कहीं चले जाओ, जो आनंद अपनों के साथ का है वो कहीं का आनंद नहीं है। कह रहे यही बुलाओ। नारद जी ने कहा कंस को, कृष्ण बलराम को यही बुलाओ। किसको भेजे? अक्रूर, जो चाचा हैं भगवान श्री कृष्ण के। जैसे ही अक्रूर जी को बुलाया कंस ने कि जाओ रथ पर आरूढ़ होकर मथुरा से वृंदावन जाओ, कृष्ण और बलराम को ध्यान देना, अपने साथ यहाँ बुलाओ, उनको कहो कि यहाँ युद्ध है। कौन सा? ध्यान देना, परीक्षण है यहाँ पर योद्धाओं का, मल युद्ध होगा, जो जीतेगा वो योद्धा होगा, उसको इनाम मिलेगा। क्योंकि कंस जानता है अगर यहाँ आएंगे तो अपने हाथों से मारूंगा उनको, उसके मन में तो ये कामना थी। ध्यान देना। वैसे तो इस कथा में बड़ा आनंद है, क्योंकि जब अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे थे तो गोप गोपियां ग्वाल बाल सब नंद बाबा यशोदा मैया रोने लगे कि कन्हैया तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। पर भगवान ने मन ही मन में सोचा इनमें से वृंदावन में रहा तो आगे की लीला मैं कैसे करूंगा। सब रोने लगे और राधा रानी ने सबको अपने गले से लगाया, अपने हृदय से लगाया, और भगवान वृंदावन को छोड़ के अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए। और मथुरा वासियों ने आज तक भगवान को नहीं देखा। भगवान की आयु लगभग 14 वर्ष की हो गई है। भगवान ने सोचा कि आज मथुरा के भी दर्शन कर ले, मामा की उस नगरी के दर्शन भी कर ले। जैसे भगवान पहुंचे कहाँ? मथुरा में। मथुरा में पहुंचते ही मथुरा वासियों ने फूल बरसाए भगवान के ऊपर। अरे वो कन्हैया आ गया। कौन कन्हैया? अरे पूतना को मारने वाला कन्हैया आ गया। जैसे दुनिया का कोई सबसे बड़ा सेठ आ गया हो, दुनिया का सबसे सुंदर कोई व्यक्ति आ गया हो। अगर कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आए ना, कोई दुनिया का बहुत बड़ा कोई ऐसा राजनेता आ जाए या कोई क्रिकेटर आ जाए, दुनिया कैसे दौड़ती है? उस नश्वर के लिए दौड़ती है, पर वो तो परमात्मा के लिए दौड़ रहे हैं। मथुरा वासी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अरे वो पर्वत को उठाने वाला, गिरिराज को उठाने वाला आ गया। ऐसे करते महाराज नंद बाबा भी साथ में आए, ग्वाल बाल भी साथ में आए, और इधर दाव भैया का हाथ पकड़ते हुए नगरी में भ्रमण करने लगे। जैसे ही नगरी में भ्रमण करते रहे, भ्रमण करते करते जो बाल सखा है ना, भगवान के साथ आए हैं वृंदावन से मथुरा, उन्होंने बोला कन्हैया इतने फूल क्यों बरस रहे हैं? कह रहे मेरे मामा की नगरी है। अब जिस गांव में ननिहाल होता है ना, उस गांव में जितने भी लोग होते हैं उनको मामा ही बोलते हैं। कह रहे यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब मेरे मामा हैं। तुमने पहले क्यों नहीं कहा कि ये तुम्हारे मामा की नगरी है, हम भी अच्छे कपड़े पहन के आते। कह रहे तुम चिंता मत करो, मामा की नगरी है, कोई ना कोई कपड़े वाला मिल जाएगा। तब तक क्या देखा? कंस का धोबी आ रहा है, धोबी घाट से कंस के कपड़े धो करके, बहुत सारी गठरी सर पे धारण की है। भगवान ने बोलिया मामा जी राधे राधे। क्या बोला जी? राधे राधे। तुम नहीं बोल सकते क्या? हाँ, क्या बोला मामा जी? राधे राधे। हाँ, कल से बोलोगे? कल तो बोलना ही है, पर परसों से बोलोगे। हाँ,
अगर आपने राधे राधे बोल दिया, पूरे ब्रह्मांड के जितने देव देवता सबके नाम तुमने ले लिए एक ही बार में। क्या जिसे राधे राधे करी, तब तक महाराज उसने बोला कि कौन है भाई, ध्यान देना, क्योंकि वो अकड़ में और घमंड में चूर था। आखिरकार धोबी किसका है धोबी, पर गर्मी देखो आदमी के अंदर कितनी है? गलती से यदि उसका पति SHO है ना, इतना घमंड उसमें नहीं होगा, उस SHO में जो नौकरी करता है, उन घर वालों को ज्यादा अकड़ होती है? गलती से जाना पहचान के मुख्यमंत्री के साथ होगी ना, डींगे फेंकता है। मुख्यमंत्री डींगे नहीं मारेगा, पर जान पहचान वो ज्यादा डींगे मारेगा। जितनी उतनी अकड़ प्रधानमंत्री में नहीं होती जितनी अकड़ प्रधानमंत्री के चपड़ासी में होती है, क्योंकि चाहे झूठी करके वही देगा प्रधानमंत्री को भी। बात ठीक है? अब धोबी ने बोला कौन है भाई? कह रहे मैं वृंदावन से आया हूँ, कृष्ण हूँ, ये मेरा बड़ा भैया बलराम है। अच्छा तुम ग्वाले आ गए, मरने के लिए आ गए? भगवान ने बोला देखो वो तो हमें पता नहीं, पर हम आपसे विनती कर रहे हैं जो कपड़े आपके पास है वो हमें दे दो। अच्छा तुम कपड़े पहनेंगे राजा के, जिंदगी भर तुमने कपड़े देखे नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि कैसे कपड़े पहने जाते हैं। जिंदगी भर तुम गौ के बीच में रहे, गोबर के बीच में लिपटे रहे, तुम राजा के कपड़े पहनोगे? गवारिया कहें के यूं बोल दिया। भगवान ने बोला मामा जी हमें तो आपसे राधे राधे बोली थी, पर हमने गाली देने के लिए नहीं कहा था, तो क्या करोगे? यूं बोले क्या करोगे? इतना बोलने की देर हुई, भगवान ने एक थप्पड़ मारा और सिर जाकर कम से कम 10 किलोमीटर दूर गिरा। राम नाम सत्य हो गया, धड़ से सर अलग हो गया और जो गठरी गिरी। उन्होंने अपने सखाओं को कहा छांटो अब कौन कौन से कपड़े पहने। अब महाराज कपड़े लिए, अब कपड़े कहाँ दैत्या, कहाँ बच्चा छोटा सा, कहाँ आएंगे कपड़े बताओ? जिसे त्रिपाल ओढ़ ली हो किसी ने। अब बच्चे में कहाँ आएगा भाई, ये तो छोटा शरीर है उनका। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। दर्जी की नजर पड़ी, दर्जी ये लीला देख रहा था। दर्जी ने बोला डर के मारे कि राधे राधे, क्योंकि अभी थप्पड़ बजा है ना उसको, किसको? धोबी को। हाँ अभी थप्पड़ बजा है उसको, तो पता है कि मुझ में ना बजे कोई, इसलिए पहले राधे राधे कह दी। कन्हैया ने बोला तुम काम क्यों रहे हो? कह रहे मैं बस अभी जो देखा दृश्य है उसके डर के मारे मैं काम रहा हूँ। डरने वाली बात नहीं है, मैं हर किसी को थोड़ी मारता हूँ, मेरे लिए सेवा बताओ। क्या सेवा यही है जो वस्त्र है इनके नाप के बना दो। जितने ये बच्चे यहाँ पर हैं ये मेरे सखा हैं। और धोबी ने सबको दर्जी ने सबको बोल दिया जितने भी वस्त्र हैं इनके नाप के बना दो। अब धनाधन जितना भी वहां पर थे महाराज लग गए सब सेवक उनके, और बराबर के वस्त्र बना दिया, बढ़िया सज गए। अब वो सखाओं ने बोला कन्हैया वस्त्र तो बढ़िया बन गए, और इधर आशीर्वाद दे दिया किसको? दर्जी को, कि जाओ तुम करोड़पति रहो। वृंदावन में सबसे ज्यादा सेठ दर्जी ही है। वृंदावन में जो वस्त्र सिलते वो कहीं नहीं सिलते, और वस्त्र जो वृंदावन में मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते। ये बिल्कुल पक्की बात है। और एक बार आपने वृंदावन के कपड़े पहन लिए फिर आपको यहाँ के कपड़े पसंद ही नहीं आएंगे। मैं 10 साल से वृंदावन के वस्त्र पहना हूँ, अभी वृंदावन ही जाते हैं सब। क्यों? निश्चित आनंद तो वृंदावन में ही होता है। वहीं पर दर्जी के पास पहले उनको फोन कर लिया जाता है, आओ, फिर वहीं पर वस्त्र लेते हैं, वहीं पे वस्त्र सिलाते हैं। अच्छे वस्त्र लेते हैं ना वहाँ पर। तुमने कौन से पहने हैं? बहाना कर रहे हैं। हाँ पर छोड़िए इस बात को, आशीर्वाद दे दिया कि तुम करोड़पति बनो। अब वो सखाओं ने कहा कन्हैया सब बातें ठीक है, पर एक बात समझ नहीं आई। करे कैसे? जब तक ब्रजवासियों के माथे पर तिलक नहीं होगा तब तक वो ब्रजवासी नहीं कहलाएंगे। ब्रजवासियों की पहचान है, जब वृंदावन जाओ ना आपको ब्रजवासियों की पहचान है। उनके सबसे पहले माथे में पूरे में चंदन होगा, और आंखों में मोटा मोटा काजल होगा। हाँ जी, ये उनकी पहचान है। जो बोलेंगे कड़क भाषा में बोलेंगे राधे राधे, कड़क भाषा में बोलेंगे, क्योंकि उनको अभी भी रोब है इस बात का कन्हैया हमारा है। इस बात का रोब है, घमंड नहीं है, रोब है कि कन्हैया हमारा है। इस रोब में अभी भी रहते हैं वो। कह रहे चंदन मिल जाए तो ठीक है। क्या देखा? एक कुब्जा नाम की देवी, वो 8 जगह से टेढ़ी है। कितनी जगह से? पांव बेचारे के मुड़े हुए हैं, टांगे मुड़ी हुई है,
और जो पीठ है वो भी मुड़ी है, गर्दन उसकी मुड़ी हुई है, हाथ में मुड़े हुए हैं। ये हर रोज चंदन घीसती थी और कंस के माथे में लगाती थी। सखाओं ने कह दिया कि हमारे माथे में चंदन नहीं है। और ध्यान देना, जिसके माथे में, जिस देवी के माथे में बिंदी नहीं होती और जिस व्यक्ति के माथे में, जिस पुरुष के माथे में तिलक नहीं होता, उसके हाथों का दिया गया दान व्यर्थ होता है। क्या होता है जी? दान व्यर्थ होता है। याद रखना इस बात के लिए। अब सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो तिलक धारण नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आधुनिक दौड़ में इतने दौड़ चुके हैं हम लोग, हम अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं और विदेशियों की सभ्यता हम ग्रहण कर रहे हैं, जिस कारण से हर एक घर में दुख है। पूरी दुनिया हमसे सीख लेती थी और हम दुनिया से सीख ले रहे हैं। अब माथे में चंदन का तिलक जब तक नहीं होगा, ब्रजवासी कह रहे हैं, तब तक तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और कुब्जा को आवाज लगाई भगवान ने, अरे सुंदरी जी। क्या बोला? अब कुब्जा देखी जा, सुंदरी कौन होगी? क्यों? उसको तो आज तक बेचारी को किसने सुंदरी बोला नहीं, क्योंकि वो कितने जगह से टेढ़ी थी, 8 जगह से टेढ़ी थी। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ कुब्जा, सुंदरी तो तुम ही हो। सुंदरी? मैं कब से सुंदरी होगी? बड़े प्रसन्न हुई कि यदि मुझे कोई सुंदरी बोल सकता है तो मेरा कृष्ण ही बोल सकता है। बाकी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं। दुनिया में तो उसकी, ध्यान देना, उस व्यक्ति का उपहास उड़ाया जाएगा जो उसके शरीर में कमी है। और किसी के बाल नहीं है तो क्या बोलते हैं उसको? बोलने की जरूरत नहीं है, पता है तुम लोगों को क्या बोलते हैं। जिसकी टांग नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, जिसके कान नहीं है, जिसके आंख नहीं है, लोग उस कमी को गिनाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनके अंदर ऐसा, वो ऐसे दिलदार हैं, वो ऐसी कृपा करते हैं, वो उनकी बुराई को नहीं देखते। सुंदरी जी बोलते ही बिल्कुल पास में गए, कहा सुंदरी कुब्जा तुम हमारे माथे में चंदन लगा दो। सब सखाओं के माथे में चंदन लगाया, कृष्ण के माथे में चंदन लगाया। भगवान ने बोला बता वरदान क्या दूं तुम्हें? कुब्जा ने कहा भैया तुम मिल गए, मेरा सौभाग्य है, अपने हाथों से मैं तुम्हारे माथे में चंदन लगाया है, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया, जीवन धन्य। इसलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा हमारे अंदर भी एक कमी है, अगर किसी ने हमें कुछ दिया तो हम उसके बदले कुछ ना कुछ उसको देते हैं। अब यूं पकड़ा, दोनों हाथों से यूं कंधे से पकड़ा कुब्जा को और अपने दाहिने पांव से कुब्जा के दाहिने पांव को दबाया और यूं झटका लगाया और वास्तव में ही जैसे राजा इंद्र की परी है ऐसी बन गई कुब्जा, एकदम सुंदरी बन गई। भगवान के स्पर्श करते ही कुब्जा सुंदरी बन गई, क्योंकि भगवान ने कहा ही है, वो जानते थे और चाहते भी थे इसके कुरूप, इसके जो ये कुरूप बना है इसका रूप अच्छा नहीं है, इसको सुंदर रूप दिया जाए। ऐसा करके भगवान बहुत सारी लीला कर रहे हैं। एक सुदामा नाम का माली, एक तो ना मित्र सुदामा, वो नहीं, एक माली था वहां पर। वो बेचारा अपने बागों में से हर रोज चंदन की लकड़ियां बीन कर लाता था और मालाएं बनाता था, चंदन की और तुलसी की, दोनों चीज की माला बनाता था। भगवान ने कहा चंदन तो कुब्जा ने लगा दिया, तुम तुलसी की माला पहना दो। अब तुलसी की कंठी, ध्यान देना, वृंदावन गए हो तो तुलसी की कंठी जरूर पहनना वहां जा करके। कई बार लोग सोचते हैं कि तुलसी कन्या को नहीं पहननी चाहिए या विधवा को नहीं पहननी चाहिए, ऐसे लोग मन ग्रंथ प्रश्न करते हैं। एक बात कहूं, तुलसी सब पहन सकते हैं, उसमें ना सुहागिन का सवाल है, ना विधवा का सवाल है, ना छोटे का सवाल है, ना बड़े का सवाल है। चंदन तो तुलसी तो सबको ही पहनना चाहिए। सबको कंठी पहनाई और अमर कर दिया कि जाओ तुम मेरे धराधाम में जाओ, इस धराधाम को छोड़ के मेरे धाम में जाओ और तुम वहां पर निवास स्थान बनाओ अपना। जैसे ही भगवान बलदाव के साथ आगे बढ़े, कंस के तह खाने तक पहुंचे। भगवान परशुराम जी द्वारा दिया गया एक धनुष था, परशुराम जी ने वो भेंट स्वरूप दान किया था, भेंट दी थी कंस को कि इसमें तेरे प्राण बसेंगे, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, अगर किसने तोड़ दिया कंस तो वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसलिए इसका बड़ा ख्याल रखना। पहुंचे तय खाने में, द्वारपालों से कहा, जो रक्षक थे वहां पर, सैनिक थे, कि एक बार हम छुए इस धनुष को, करे छू लो।
तुम्हारे बस की बात कहाँ है ग्वालों की। जैसे भगवान अंदर के, देखिए राम अवतार में भी भगवान ने धनुष तोड़ा और कृष्ण अवतार में भगवान ने धनुष तोड़ा। जैसे हाथों से उठाया और हाथों से उठाते ही धनुष 2 टुकड़े में बंट गया और इसके धड़ाम की आवाज सुनाई दी। कंस सोया था और अपने बेड में से गिर गया। मत जाओ ताली, वीआईपी है ना, हाँ वीआईपी है, जोर से बोलेंगे तो क्या है, हाँ जी हाँ। इसलिए क्या बोल दिया, गिर गया। ये किसने तोड़ा, क्या गिरा, गिरा कुछ ने तोड़ा है धनुष। मालूम वो बात याद आ गई कि मुझे छोड़ेगा नहीं। किसने तोड़ा, कह रहे वो नंद का लाला आ गया, वो काला काला मुरली वाला आ गया। अब तो हर एक काली चीज से डर पैदा हो गया। हाँ जी, आपके यहाँ होती ना माश की दाल, उसको खाना ही मना कर दिया उसने, कैसे मैं नहीं खाऊंगा, ये काली होती है, कृष्ण का नाम मैंने सुना वो काला है, गलती से कहीं माश दाल मैं आना जाए काले काले बन के मुझे मार दे, इतना डर पैदा हो गया। हाँ, परछाई देखता है पानी फेंक देता है, काला छाता दिख के तोड़ के फेंक देता है। हाँ? डर पैदा हो गया। और जैसे ही भगवान ने एक टुकड़ा धनुष का अपने बड़े भैया के पास दिया, एक अपने हाथ में रखा, जैसे ही मलयुद्ध के उस मैदान में पहुंचे, अभी भी मथुरा में है, कभी आप जाएं मथुरा में तो वहां पर अभी भी वो मैदान है और अभी उसका बढ़िया जीर्णोद्धार हो रहा है, कर रहे हैं आजकल, वहां की सरकार कर रही है। मलयुद्ध का वहां पर जैसे आयोजन किया गया, भगवान ने अपनी वीरता का परिचय दिया, जितने भी वहां दुष्ट थे सबको भगवान ने मार दिया और अंत में जाकर कंस को पकड़ा और कंस को धराशायी करके अपने धाम भेज दिया। कंस मर्दन भगवान की। जैसे ही कंस को समाप्त कर दिया, सबसे पहले तो जेल खाने में गए भगवान, जहां पर उनके माता पिता, कौन कौन, देवकी और वसुदेव। वासुदेव तो कृष्ण है, वसुदेव, हाँ जी, वसुदेव है पिता, वासुदेव है श्री कृष्ण। तो इसलिए सबसे पहले उनको मुक्त किया और जैसे बाहर आए, आज इतने वर्षों बाद देखा कि हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, अपने गले से लगाया। माँ देवकी ने, नंद बाबा देख रहे थे, ग्वाल बाल देख रहे थे, आज पता हुआ कि ये नंद बाबा का बेटा नहीं है, अरे ये तो देवकी का बेटा है, ये तो वसुदेव का बेटा है। अब नंद बाबा ने कहा कन्हैया चलो वृंदावन वापिस चलेंगे, हाथ जोड़े कि मुझे अपने माता पिता का भी अभी सेवा करनी है। क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? रोने लग गए। सोचो सखा बोलने लगे कन्हैया तुम मेरे साथ वापिस नहीं जाओगे। भगवान ने अश्रुपात किया, बेशक मैंने जन्म मां देवकी के गर्भ से लिया हो, वसुदेव के यहाँ मेरा जन्म हुआ है, पर जितना आनंद मुझे ब्रजवासी ने दिया, वृंदावन वासी ने दिया, इतना आनंद तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं वैकुंठ से आया था धरती पर इस बात का आनंद लेने के लिए कि माँ के गोदी में कौन सा आनंद है, वो सब आनंद तो मुझे माँ यशोदा ने दिया है। यशोदा मैया को कहना मैं पुनः आऊंगा, पर अभी मुझे अपनी लीला का स्मरण करने के लिए, जो मेरी लीला है मुझे अपनी लीला में आगे बढ़ना है। अब वसुदेव और देवकी ने अपने साथ अपने महल में ले गए। सबसे पहले गुरु की शरण में उनको भेजा शिक्षा दीक्षा के लिए। भगवान श्री कृष्ण को और दाऊ भैया को कहाँ भेजा? गुरु जी की शरण में, गुरु आश्रम में, उज्जैन। अवंतिकापुरी एक पुरी में, वो भी एक पुरी है, मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन। वहाँ संदीपिनी गुरु जी का आश्रम है। वहां पर सुदामा मित्र के साथ भगवान ने बड़े अल्प समय में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, बड़े छोटे समय में। अंत में जाकर के ध्यान देना, हर एक व्यक्ति को गुरु, ध्यान देना, गुरु का सानिध्य प्राप्त करना अति आवश्यक है। जिसके पास गुरु है उसके पास सब कुछ है। परमात्मा यदि रूठ जाए तो गुरु के पास शरण होती है, अगर परमात्मा रूठ जाए, आपके पास गुरु भी नहीं है तो कह रहे कहीं पर भी उसकी गति नहीं है। माता पिता के सहयोग के द्वारा हमारा शरीर बनता है और गुरु की कृपा के द्वारा हमें परमात्मा मिलते हैं। माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं और परमात्मा का रास्ता कौन दिखाते हैं? गुरु जी दिखाते हैं। और इसलिए
गुरुजी और परमात्मा में ज्यादा भेद नहीं है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का काम गुरुजी करते हैं, चाहे वो बेशक परमात्मा क्यों ना हो, स्वयं परमात्मा कृष्ण क्यों नहीं है, वो भी गुरुजी की शरण में जाकर के सेवा करते हैं। और अंत में जाकर गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी अब शिक्षा दीक्षा हमारी पूर्ण हो गई है, अब हमें बताओ कि गुरु दक्षिणा में हम क्या दें, क्या चाहिए आपको। कह रहे बेटा क्या देना है या क्या लेना है, बात ये नहीं है, पर एक दुख है। मैंने सुना तुम परमात्मा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास ये दुख बता रहा हूं। वैसे तो मैं किसी के पास ये दुख बताता नहीं हूं। नहीं, बोलिए गुरुजी क्या बात है। कह रहे मुझे तो दुख कम है, लेकिन मुझसे ज्यादा दुख मेरी धर्मपत्नी को, तुम्हारी गुरु माता को है। किस बात का दुख है। कह रहे तुम्हारा एक भाई, भाई यानी मेरा बेटा, गुरु का बेटा भाई होता है, गुरु भाई। कह रहे वो एक बार नदी में स्नान करना गया क्षिप्रा में अपने सखाओं के साथ, गलती से उसको ठोकर लगी और वो क्षिप्रा में बह गया था, उसका प्राणांत हो गया था। इकलौता बेटा था, उसका प्राणांत हो गया था। अगर तुम बेटा देना चाहते हो गुरु दक्षिणा, मैंने सुना कि तुम परमात्मा है, जो मेरा मरा हुआ बेटा है उसको वापिस कर दो, यूं बोला। भगवान ने कहा गुरुजी आज्ञा दीजिए। भगवान ने सबसे पहले क्षिप्रा नदी में गोता लगाया, वहां पर नदी है क्षिप्रा, नर्मदा और क्षिप्रा का संगम। जैसे ही उसमें गोता लगाया, सबसे पहले गोता लगाने, जिसने गोता लगाया तह तक पहुंचे नदी के, तो 5 जन का शंख हाथ में आया। शंख बजाते हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले नदी से निकाला है यह। और जैसे ही शंख को लेकर के वरुण लोग पहुंचे, वरुण देवता से कहा कि पानी में डूबा है मेरा गुरु भाई, ये गुरु जी का बेटा, वापिस दे दो। वरुण देव ने कहा कुछ दिन मेरे पास रहा तुम्हारा गुरु जी का बेटा, पर यहाँ से यम लोग चला गया है, यमदूत लेके गए हैं उसको। यमपुरी पहुंचे, और जैसे यमपुरी पहुंचे भगवान श्री कृष्ण यमपुरी के बाहर से, जिसको गेट बोलते हैं ना, बिल्कुल वहां भगवान पहुंचे। भगवान ने शंख ध्वनि की, जितने भी वो गेट है सब टूट गए, जितने वो बंधन बेड़िया थी ना अंदर की जेल के, वो सब लोहे टूट गए। और जितने वो पापी हैं वो सभी पुण्य आत्मा बन गए और वहां से भागना शुरू कर दिया हम लोगों ने। देखो शंख में कितनी क्षमता है, एक शंख की ध्वनि करने से, तो शंख ध्वनि की ना वहां से गेट से, एक शंख ध्वनि में इतनी क्षमता है कि जहां तक आवाज आती है वहां तक की सारी जो आत्माएं है ना वो तृप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के घर में शंख ध्वनि होनी चाहिए, हर एक हिंदू के घर में शंख होना चाहिए, हर एक हिंदू के घर में सुबह शाम शंख और घंटी बजनी चाहिए। आपके घर का जो एनवायरमेंट है बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। जिस प्रकार से गंदा पानी फिल्टर के द्वारा या उबाल करके पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से शंख ध्वनि करने से आसपास जितनी वायु है वो पूरी तरह से पवित्र हो जाती है और घर के सभी अंधकार समाप्त होते हैं। घर में शंख रखते हो? हाँ जी, ऐसा लग रहा कि तपस्या करके अभी तुम कैलाश से आए हो। है किसी किसके पास है? तो कथा के बाद कोई जाने वाला हो या कहीं मिलता हो, जाने वाला यानी कोई तीर्थ में जा रहा हो, ऐसा नहीं कि कोई जा ही रहा है, इसको नहीं कह रहा हूं मैं, वो तीर्थ में जा रहा हो, उससे मांगना कि मेरे लिए शंख लेके आना। अपने घर में शंख का पूजन जरूर करें, उसके घर में जितनी भी जो नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं ना वो सब खत्म हो जाएगी। कभी आपके घर में नजर इत्यादि बोलते हैं ना आप लोग, वो कभी नहीं होगा। नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में रह जाएगी। इसे ऐसा करें। और कहा है महाराज यमराज को कि मेरा गुरुपुत्र वापिस कर दो। गुरुपुत्र वापिस किया, और ऐसे गुरुपुत्र वापिस किया और गुरुजी को सौंप दिया। गुरुजी ने कहा बहुत बहुत साधुवाद कन्हैया, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी, अपने गुरुजी का बेटा ही वापिस कर दिया। जो इस कथा को सुनता है, कोई परिवार का कोई ऐसा सदस्य खोया हो, भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। वह खोया हुआ व्यक्ति अगर जिंदा है धरती पर तो वापिस जरूर आता है, ऐसा सुना है हमने संतों से। तो भक्त वत्सल भगवान की। ये एक अंतरा गुनगुनाएंगे, एक मध्य प्रदेश का भजन है, उज्जैन का भजन है, गुरु जी के आश्रम। सुनोगे या नहीं सुनोगे?
तो हम कथा सुनाए, सुनना चाहोगे? जब 2016 में महाकुंभ था वहाँ पर, तो भगवान की कृपा से उस समय मुझे वहाँ पर इस शरीर को वहाँ पर बुलाया गया था कथा के लिए। तो कुंभ में वहाँ पर भागवत कथा और गौ कथा हुई थी। इस कारण से वहाँ पर संतों की प्रेरणा से, ध्यान देना, बहुत संतों के साथ वहाँ मिलना हुआ, बैठना हुआ, तो उन्होंने एक भजन वहाँ पर सिखाया। कोशिश करेंगे उस भजन को गाने की, ताकि भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी की याद हम सब लोग को आए और हम सबको गुरु जी का सानिध्य प्राप्त होवे। इस भावना के साथ हम भगवान का भजन करेंगे। तन कई करी मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। तन कई करी मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। तन कई करी मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। तन कई करी मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। तन कई करी मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। तन कई करी मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। नारियों की सेवा। गाय घणी थारो भैंसा घणी रे, गाय घणी थारे भैंसा घणी रे। गाय घणी थारे भैंसा घणी रे। गाय घणी थारे भैंसा घणी रे। तू तो रही गयो, तू तो रही गयो, तू तो रही गयो दूध निकारा में, केसर घुल गई गारा में। तू तो रह गई दूध निकारा में, केसर घुल गयो गारा में। तन कहीं करे मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा तन में। कई करी मनक जमारा में, केसर घुल गई गारा में। लालू किसे बाहरी को चांदी घणी थारो सोना घणो रे। चांदी घणी थारे सोना घणो रे। चांदी घणी थारे सोना घणी रे। चांदी घणी थारे सोना घणो। वृंदावन मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। वो मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। वो मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मैंने ज्योति, मैंने ज्योति, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। झूठे हुए हाय
अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, प्रियतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने बिंदिया मैंने बिंदिया मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, चुनरी में कृष्ण मेरी चूड़ियों में कृष्ण मेरी चुनरी में कृष्ण मेरी चूड़ियों में कृष्ण मेरी चुनरी में कृष्ण मेरी चूड़ियों में कृष्ण मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मैंने नंदनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नंदनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नंदनी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नंदनी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी 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 लगाई रे कृष्ण नाम की। पंचोपचारे संपूजयेतः पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्तोदर्गं समर्पयामि मुखे जलादिबिन्दं समर्पयामि स्नानजलं समर्पयामि ज्वालमालिन्यै नमः गन्धं विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपमग्रापयामि दीपं दर्शयामि आरातिपात्रं हस्ते दद्याता आरार्तिकं कुरु ॐ हरिः ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखारग्निरजायत इदगन्धभिः प्रजननं मे असुरजवीरगं सर्वगणगं स्वये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं तयोरेतो अस्मासु दत्तः तदलिः गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकम् अहं कुर्मे पश्य मे वरदो भवः। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर आरती गाओ, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बनी हारी सजाओ, देख छवि बनी हारी सजाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के
जिसने है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं शीश नवाऊं, उन चरणों के मैं शीश नवाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी आरती गाऊं। व्यासनाथ के नाथ आप हो, व्यासनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ऐसे दयालु के दर्शन पाऊं, ऐसे दयालु के दर्शन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा वृंदावन पाऊं, पास सदा वृंदावन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। तेरे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरे गिरधर तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता त्वपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं यज्ञदामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे, पार्वती नायकं श्रीबालचन्द्रं भजे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम जनेन जन्मय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः साचन्त जत्र
पूर्वे साध्या सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास महाराज की जय। तीर्थानि प्रचरन्ति चक्राहस्तानि कंगिणते कागुं सहस्रयोजनेव धनवानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मन्त्राणि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे मंत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की। आप सभी से मेरा निवेदन है जो